नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। बलिया में गंगा और टोंस नदी का कहर, संपर्क मार्ग हुआ बंद। बाढ़ के पानी के दबाव से नेशनल हाईवे 31 टूटा। यूपी बिहार को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग बंद हुआ। कई गांवों के लोग छतों पर जान बचाने के लिए दिखे। एनडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची, बचाव कार्य में जुटी। मथुरा में कोयला लेकर जा रही मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरे। करीब 20 डिब्बे पटरी से उतरे, कुछ ट्रैक पर पलटे। ट्रैक पर कोयले का लगा ढेर। दिल्ली मुंबई ट्रैक हुआ बाधित। करीब 15 ट्रेनें हुई प्रभावित। आगरा में 12 घंटे की बारिश से 12 डिग्री टेम्परेचर हुआ डाउन। आगरा में आज भी भारी बारिश की संभावना। बारिश को देखते हुए 12वीं तक के सभी स्कूल बंद। मौसम विभाग के अनुसार छाए रहेंगे बादल, बारिश की आशंका। बुलंदशहर में बारिश से अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के कनेनी गांव में लिंटर गिरा। प्रशासन की टीम, पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची मौके पर। लिंटर के नीचे दबी महिला को रेस्क्यू करके निकाला गया। सीतापुर में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे प्रभारी मंत्री। बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करेंगे प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह। बाढ़ प्रभावित इलाके के कन्हाई और अखरी घाट पहुंचेंगे। दौरे के बाद अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। आगरा में 12 घंटे की बारिश से 12 डिग्री टेम्परेचर हुआ डाउन। भारी बारिश की संभावना, 12वीं तक के स्कूल बंद। मेरठ में भारी बारिश के चलते रहेंगे 12वीं तक के स्कूलों की छुट्टी। डीएम मेरठ दीपक मीणा ने दिया छुट्टी के आदेश। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूलों की छुट्टी के दिया आदेश। दिल्ली में रिमझिम बारिश का दौर जारी। दिल्ली के कुछ हिस्सों में बारिश हुई। बारिश से दिल्ली के तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था, आसमान में बादल छाए रहेंगे। दिन में हल्की बारिश हो सकती है। लगातार बारिश से राजस्थान के धौलपुर के निवासियों की मुसीबतों में इजाफा हो रहा है। भारी बारिश से शहरी इलाकों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोगों की शिकायत है कि सड़कों पर पानी भरने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। मलकीपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन। माफिया के सामने घुटने टेकने वाला संत परंपरा को माफिया कह रहा। सीएम योगी ने कहा, इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा घुस गई। सपा के गुंडे गरीबों का राशन लूटते थे। ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ते थे। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 10 सीटों पर आगामी उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की है। पार्टी बैठक की अध्यक्षता की। पार्टी की कार्यप्रणाली और रणनीतियों को मजबूत करने और तैयार करने के लिए पार्टी की बैठक आयोजित की गई है। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव का बड़ा बयान। सरकार मृतक के परिजनों को 10 लाख मुआवजा दे। जानवरों के हमले से मृतकों के परिजनों को मुआवजा दे। जिले के नोडल अफसरों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अपनों को बचाने के लिए बंदूक लेकर निकल रहे लोग। सुल्तानपुर में राहुल गांधी के मानहानि मामले में सुनवाई आज। गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में दर्ज केस। टिप्पणी से आहत बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था केस। कोर्ट ने बीजेपी नेता को साक्ष्य देने के दिए थे निर्देश। दीवानी के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है केस। मथुरा में छात्रा से बंद कमरे में मारपीट करने का वीडियो वायरल। हॉस्टल के कमरे में 3rd ईयर बीटेक की छात्रा से हुई मारपीट। लवी हॉस्टल के इंचार्ज जयपाल आर के बार्डन रूबी पर है मारपीट का आरोप। कानपुर में कोल्ड स्टोर से अमोनिया गैस के रिसाव की सूचना से मचा हड़कंप। लोगों की तबियत बिगड़ने पर सूचना पर सैकड़ों ग्रामीण पहुंचे कोल्ड स्टोरेज। सूचना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। संभल में 7 करोड़ से होगा जिला पंचायत भवन का निर्माण। मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर बनेगा जिला पंचायत भवन। संभल बहजोई मार्ग स्थित गांव बेहटा जयसिंह के पास चिन्हित की गई भूमि। कर्मचारियों के आवास की भी होगी व्यवस्था। महोबा में लापरवाही के चलते नदी में बह गया डंपर। ट्रक चालक की जल्दबाजी बनी हादसे का कारण। डूबी पुलिया पार करते समय पानी में समाया डंपर। चालक और क्लीनर ने तैरकर बचाई अपनी जान। कासगंज में आया भयंकर आंधी तूफान। एक ही गांव में कई मकानों की गिरी दीवारें। 1 दर्जन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। एम्बुलेंस से 7 घायलों को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। रायबरेली में एसआईबी व जीएसटी टीम ने की छापेमारी। इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित होइन मलसन एंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी में छापेमारी। 4 घंटे से अधिक समय से टीम कर रही छापेमारी। कानपुर में राष्ट्रीय पोषण माह पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की एक गोष्ठी बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में आयोजित की गई। गोष्ठी में कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य मुख्य अतिथि रही। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। एटा में सभी स्कूल बंद करने के जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने दिए निर्देश। जनपद में लगातार हो रही बारिश के चलते जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह ने अवकाश घोषित किया। बिजनौर में तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में बाइक सवार एक युवक की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद थार चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया। इटावा में हुई बारिश से शहर जलमग्न। विद्युत पावर हाउस जिलाधिकारी
कार्यालय और विकास भवन, एसएसपी कार्यालय, जिला अस्पताल सहित घरों व दुकानों में पानी ही पानी। घरों से पानी भरने से कई घर भी गिरे। गोंडा में छपिया इलाके में हत्या से सनसनी। हत्या कर गन्ने के खेत में फेंका शव। 4 दिन से लापता युवक का मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। सूत्रों के मुताबिक प्रेम प्रसंग में हुई हत्या। सूचना पर पुलिस कर रही मामले की जांच। रामपुर में 2 पक्षों में हुई अंधाधुंध फायरिंग के बाद एक युवक की हुई थी मौत। नगलिया आकिर गांव में 3 हत्यारोपियों पर रामपुर पुलिस ने किया इनाम घोषित। फरार हत्यारोपियों को गिरफ्तारी के लिए बनाई गई 4 टीमें। कानपुर में चला सघन चेकिंग अभियान। एसीपी कर्नलगंज टीबी सिंह के नेतृत्व में चला अभियान। रैना मार्केट में भारी पुलिस बल के साथ हुई चेकिंग। रैना मार्केट में शराब व अन्य दुकानों की चेकिंग की गई है। लखनऊ के प्रोफेसर डॉक्टर वर्ल्ड के टॉप रैंक में एसजीपीजीआई के 14 और केजीएमयू के 12 डॉक्टर्स का दबदबा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जारी की लिस्ट। लखनऊ में केजीएमयू ने 77 नए डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यपरिषद की आपात बैठक में नियुक्ति लिफाफे खोले गए। बड़ी बात यह है कि पहली बार एक साथ इतने पदों पर नियमित भर्ती हुई है। लखनऊ में स्टेट बैंक में घोटाले की जांच करेगी सीबीआई। लखनऊ हाईकोर्ट ने दिया आदेश। ग्राहकों ने दाखिल की थी याचिका। लखनऊ में नवरात्र में मैहर रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी 20 ट्रेनें। 3 से 17 अक्टूबर तक शेड्यूल जारी। लखनऊ से वैष्णो देवी जाने के लिए स्पेशल ट्रेनों का सहारा। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के प्रदेश कार्यालय में राजधानी के पतंग व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई है। इस बैठक में लखनऊ पतंग विक्रेता एसोसिएशन के तहत 12 अक्टूबर को पतंग प्रतियोगिता और प्रदर्शनी आयोजित करने की योजना बनाई गई है। लखनऊ में अस्पताल में तैनात होंगे रिटायर्ड सेना के जवान। आईसीयू, इमरजेंसी और ओपीडी में होगी तैनाती। अक्टूबर से संभालेंगे सुरक्षा व्यवस्था। लखनऊ में देशभक्ति गीतों की कार्यशाला। कवियों की रचनाओं का किया गया गायन। विद्यालयों के छात्रों ने दी प्रस्तुति। वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल जारी। आगरा से वाराणसी के बीच हफ्ते में 6 दिन चलेगी। 7 घंटे में पूरा करेगी सफर। बीएचयू की डिग्री और उपाधि में होगा बदलाव। डिग्री पर डाला जाएगा क्यूआर कोड। स्कैन कर ली जा सकेगी जानकारी। आगरा में बच्चों की पहली पानी पंचायत हुई। जल पुरुष ने जल स्रोतों को लेकर भी जानकारी दी है। वाराणसी में फाइनेंस कर्मी को लूटने वालों का एनकाउंटर। 25,000 के नामी बदमाश के पैर में लगी गोली। अस्पताल में कराया गया भर्ती। वाराणसी में बिना लाइट और माइक के शुरू हुई रामनगर की रामलीला। दूसरे दिन श्री राम जन्म की बधाई देखने पहुंचे हैं काशी नरेश। वाराणसी में सीबीएसई ईस्ट जोन जूडो चैंपियनशिप शुरू। 4 दिनों तक 3 राज्यों के 1100 खिलाड़ी दिखाएंगे दम। बीएचयू में यूजी पीजी में प्रवेश के लिए एक और मौका। स्पॉट राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन की हुई शुरुआत। 25 सीटों को भरेगा विश्वविद्यालय। कानपुर में ग्रीन पार्क में पुलिस कैंप ऑफिस खोला। कानपुर पुलिस कमिश्नर ने पूजा कर किया उद्घाटन। स्टेडियम की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। प्रयागराज में महाकुंभ नगर के नाम से बनेगा नया जिला। कुंभ मेले के लिए बनेगा नया जिला। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में बसेगा यह जिला। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र की जमीन भी ली जा सकती है। लगभग 40 से 45 गांवों को लेने की है तैयारी। गाजीपुर में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का टुकड़ा मिलने का मामला। पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। 16 सितंबर को लकड़ी के टुकड़े से ट्रेन हुई थी प्रभावित। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का इंजन हुआ था फेल। बुलंदशहर में मिनी बैंक संचालक से लाखों की लूट। रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हुआ नाबालिग। रामघाट में मिनी बैंक चलाता है पीड़ित और घटना कैमरे में कैद हुई। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। लखनऊ में डिजिटल अरेस्ट मामले में 5 अन्य गिरफ्तार। रकम ट्रांसफर से संबंधित है गिरफ्तार आरोपी। पीजीआई की एसोसिएट प्रोफेसर हुई थी ठगी का शिकार। सीबीआई अफसर बंद 2 दिन रखा था डिजिटल अरेस्ट और 11 आरोपी पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। बहराइच में जमीनी विवाद में 2 पक्ष भिड़े। 6 घायल। मेडिकल कॉलेज में एक घायल की हालत नाजुक। एग्रीमेंट के बाद दूसरे पक्ष ने कराया बैनामा। विरोध जताने पर हमलावर हुआ एक पक्ष। घायलों को भर्ती करा पुलिस जांच में जुटी है। उन्नाव में चेकिंग कर रही पुलिस टीम पर हमला करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। नए एसपी के चार्ज लेने के बाद दूसरी बार मुठभेड़ में अपराधी अश्विनी के पैर में गोली लगी। बहराइच में जाल ना गोली। खूंखार भेड़िया खींच लाएगी मादा की बोली। अब वन विभागीय टेक्निक साउंड सिस्टम से गूंजेगी आवाज।
अलीगढ़ में लगातार हो रही बारिश, कमरे के आगे बरामदे की जमीन 7 फुट धंसी है। बड़ा हादसा होने से बाल बाल टला। गरीबों के लिए बारिश बनी आफत। जमीन धंसने से परिजनों में दहशत का माहौल। सीतापुर में चोरों के आतंक से खौफजदा ग्रामीण, 2 घरों को बनाया निशाना, लाखों का माल उड़ाया। वारदात से इलाके में हड़कंप मचा। सूचना पर पहुंची क्षेत्रीय बीजेपी विधायक आशा मौर्य। सीतापुर हादसे में 2 बहनों की मौत, 1 घायल। नेशनल हाईवे 730 पर अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर। मॉर्निंग वॉक पर निकली थी किशोरियां। पुलिस मौके पर पहुंची। मौतों से परिजनों का बुरा हाल, गांव में मातम। बागपत में पाकिस्तान जिंदाबाद पर गिरफ्तारी, सैलून संचालक अबरार गिरफ्तार। 2 दिन पहले वायरल हुआ था ऑडियो। सिंघावली अहीर क्षेत्र में था तनाव। एफआईआर दर्ज होने पर सक्रिय था खुफिया। पुलिस ने की गिरफ्तारी। रायबरेली में चित्रकूट अयोध्या के लिए अब रायबरेली से चलेंगी बसें। रायबरेली डिपो से संचालित की जाएंगी बसें। चित्रकूट वाया अयोध्या धाम के लिए 2 बसों का होगा संचालन। बसों के संचालन को लेकर विभागीय तैयारी पूरी हुई। ग्रेटर नोएडा ग्रेनो प्राधिकरण ने मोबाइल टावर नीति में किया बदलाव। अस्पताल, स्कूल, शॉपिंग सेंटर की छतों पर नहीं लगेंगे टावर। 90 साल की लीज की जगह टावर लगाने वाली कंपनी से एग्रीमेंट। प्राधिकरण के साथ टावर कंपनी को 20 साल का एग्रीमेंट करना होगा। अमरोहा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, 2 युवकों ने चामुंडा मंदिर के सामने फहराया इस्लामिक झंडा। जुलूस से मोहम्मदी निकालने के दौरान फहराया था झंडा। युवकों ने झंडा फहराते वीडियो वायरल किया। सीतापुर में मॉर्निंग वॉक पर निकली 3 किशोरियों को वाहन ने मारी टक्कर। टक्कर से 2 सगी बहनों की दर्दनाक मौत, एक अन्य घायल। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए सीएससी में कराया भर्ती। अमरोहा में बदमाशों ने किसान की गोली मारकर हत्या की। बीजेपी विधायक महेंद्र सिंह खड़गवंशी के मामा की हत्या। घर में सो रहे सत्यपाल को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। 70 वर्षीय बुजुर्ग की मुरादाबाद में इलाज के दौरान मौत। आगरा में तेज रफ्तार कैंटर की चपेट में आया भेड़िया। टक्कर से घायल हुआ जंगली भेड़िया। सड़क पर पड़े भेड़िए को देखने की जुटी भीड़। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। सीतापुर में पेट्रोल पंप के सेल्समैन पर हुआ जानलेवा हमला। नशे में धुत युवकों ने रिवॉल्वर से हमला कर दिया। रिवॉल्वर लेकर पहुंचे 2 युवकों का वीडियो सीसीटीवी में कैद। सेल्समैन ने भागकर बचाई जान। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पिछले कुछ दिनों से बिहार के कई हिस्सों में लगातार बारिश के चलते गंगा और गंडक नदियों का पानी बढ़ने से सारण जिले में भीषण बाढ़ आ गई है। सारण जिले की कई नदियों के पानी बढ़ने से बाढ़ का पानी निचले इलाकों में घुस गया है। पीलीभीत में खाना बनाने के दौरान तेज धमाके के साथ फटा सिलेंडर। गैस सिलेंडर फटने से घर में लगी भीषण आग। आग लगने से गांव में मची अफरा तफरी। भीषण लपटों से घर में मौजूद लोगों ने भागकर बचाई जान। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने बहराइच में पिछले 2 महीने से आतंक मचाने वाले बांकी भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी है। यह अभियान जिले के 4 ग्रुपों में चलाया जा रहा है। ड्रोन और कैमरा ट्रैप की मदद से करीब 25 टीमें तलाशी अभियान में लगी हुई हैं। और इस बीच कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। एक अहम जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। तो इस बीच एक अहम खबर आपको हम बताएंगे। लखनऊ से बड़ी खबर है। वसूली के प्रयास में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी जानकारी लखनऊ से। षड्यंत्र में शामिल महिला व 5 अन्य भी गिरफ्तार हुए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 1.5 साल से ड्यूटी से गायब था हेड कांस्टेबल कुलदीप। आम जानकारी आपको हम बता दें, 1.5 साल से ड्यूटी से गायब था और एसपी बन कॉल पर मांगे थे 15 लाख रुपए। बड़ी खबर आपको हम बता दें, एसपी बन कॉल पर 15 लाख मांगे थे। छेड़छाड़ के आरोपी के पिता को की थी कॉल और आरोपी के पिता ने कॉल रिकॉर्ड कर दर्ज करा दी है रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां आरोपी के पिता की ओर से रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। महिला कर्मी ने दर्ज कराई थी छेड़छाड़ की रिपोर्ट। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, महिला कर्मी की ओर से छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपी के पिता ने कॉल रिकॉर्ड कर दर्ज कराई रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, कॉल डिटेल से रुपए मांगने तक पहुंची पुलिस। अहम खबर आपको हम बता दें, महिला कर्मी ने दर्ज कराई थी छेड़छाड़ की रिपोर्ट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, मोहनलालगंज थाने में दर्ज हुई थी पीड़ित की एफआईआर। लखनऊ से बड़ी खबर, वसूली के प्रयास में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। षड्यंत्र में शामिल महिला व 5 अन्य भी गिरफ्तार हुए। 1.5 साल से ड्यूटी से गायब था हेड कांस्टेबल कुलदीप। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, एसपी बन कॉल कर मांगे थे 15 लाख रुपए। छेड़छाड़ के आरोपी के पिता को कॉल की थी। आरोपी के पिता ने कॉल रिकॉर्ड कर दर्ज कराई रिपोर्ट।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, आरोपी के पिता ने कॉल रिकॉर्ड कर दर्ज कराई रिपोर्ट। कॉल डिटेल से रुपए मांगने वाले तक पहुंची पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, महिला कर्मी ने दर्ज कराई थी छेड़छाड़ की रिपोर्ट। मोहनलालगंज थाने को लेकर अहम खबर। लखनऊ से बड़ी जानकारी, वसूली के प्रयास में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। डेढ़ साल से ड्यूटी से गायब था हेड कांस्टेबल। और अगली खबर आपको अमरोहा से बताते हैं। इस बीच अमरोहा से एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर घर में घुसकर गोलीबार कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। अमरोहा से बड़ी खबर, बीजेपी एमएलए के मामा की मौत। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, बीजेपी एमएलए के मामा की मौत और हसनपुर के विधायक हैं महेंद्र सिंह खड़गवंशी। अज्ञात बदमाशों ने सीने में गोली मारी। हसनपुर के विधायक हैं महेंद्र सिंह खड़गवंशी की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अज्ञात बदमाशों ने सीने में गोली मारी। अहम खबर आपको हम बता दें, ताबड़तोड़ फायरिंग से गांव में दहशत का माहौल। अमरोहा से खबर, घर में घुसकर गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। हसनपुर के विधायक हैं महेंद्र सिंह खड़गवंशी। जी बताइए, जो घटना हुई इसके बारे में बताओ। ये रात 11:50 की बात है, घटना है। हमें बारिश बहुत हो रही थी तो हम सब अपने अपने घर पे थे। ये पशुशाला पे थे हमारे चाचा, और एक फायर की आवाज़ आई। जब फायर की आवाज़ आई तो हम सब भाई इकट्ठे हुए और अपने पशुशाला की तरफ गए। तो वहाँ जाकर देखा तो वहाँ हमारे चाचा की गोली लगी थी। थाना है ग्राम घनसुख, थाना हसनपुर क्षेत्र के अंतर्गत सत्यप्रकाश पुत्र एदल सिंह उम्र 72 वर्ष की गोली लगने की सूचना मिली। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मौके पर आकर घायल व्यक्ति को उसके परिजनों के साथ उपचार हेतु सीएससी भेजा गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शीरब चौधरी जुड़ चुके हैं। शीरब, पूरा मामला क्या है? ताबड़तोड़ फायरिंग से बताया जा रहा है गांव में भी दहशत का माहौल है। जी बिल्कुल, बता दें पूरा मामला अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के घनसूरपुर गांव का है, जहां के रहने वाले हैं सत्यप्रकाश, जिनकी बीती रात अपनी को पशुशाला में सोए हुए थे, जहां पर लगभग 11:30 बजे उनको अज्ञात बदमाशों ने जो है वो गोली मारी। गोली की आवाज सुनकर जो उनके भतीजे महेश हैं वो उठे और उन्होंने जब देखा तो वहां पहुंचने के बाद में उन्होंने ये पाया कि सत्यप्रकाश जो है वो घायल अवस्था में वहां पड़े हुए थे। उन्हें आनन फानन में जो है परिवारजनों ने वहां से उठाया और वो जो पास ही का जिला है मुरादाबाद, वहाँ टीएमयू लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने सत्यप्रकाश को जो है मृत घोषित कर दिया। इस मामले की जानकारी मिलते ही मृतक के भांजे, जो कि हसनपुर क्षेत्र से विधायक हैं महेंद्र सिंह खड़गवंशी, भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसे इस हादसे के बाद में दुख जताया है, और जैसे जैसे सुबह पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस भी वहाँ मौके पर पहुंची। जैसे देर सुबह जो है दीप कुमार पंत, जो हसनपुर क्षेत्र अधिकारी हैं, वो भी मौका मुआयना करने पहुंचे, और जो जिले के एसपी हैं कुंवर अनुपम सिंह, उन्होंने भी मौका मुआयना किया। और जो है जांच पड़ताल की जा रही है, क्या हत्या की वजह हो सकती है, किस वजह से जो है बदमाशों द्वारा ही गोली मारकर हत्या की गई है, इन सभी कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। लेकिन इसमें पुलिस जो है वो जांच पड़ताल में लगी हुई है। अग्रिम जैसे ही पता चलेगी अग्रिम कार्रवाई
की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आपका शरीफ हमारे साथ जोड़ने के लिए। अहम जानकारी के लिए अमरोहा से खबर, अज्ञात बदमाशों ने सीने में गोली मारी थी और अहम जानकारी, घर में घुसकर गोली मारकर हत्या। और अगली खबर आपको हम प्रयागराज से बताते हैं। प्रयागराज से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको हम प्रयागराज से बताते हैं। राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट घोषित, अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। परीक्षा में अभ्यर्थियों ने 40,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। परीक्षा में कुल 2029 अभ्यर्थी सफल घोषित, बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। 40,923 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। 23,866 अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हुए थे। यूपी लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने जानकारी दी है। प्रयागराज से खबर, यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़ी बड़ी जानकारी। राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का रिजल्ट घोषित, 2029 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। 40,923 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। परीक्षा में कुल 2029 अभ्यर्थी सफल घोषित, बड़ी खबर आपको हम बता दें। 40,923 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। प्रयागराज से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम नोएडा से बताते हैं। इस बीच नोएडा से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा में NPCL दफ्तर पर किसानों की महापंचायत, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंच रहे हैं। किसानों की महापंचायत को देखते हुए पुलिस फोर्स भी तैनात किए जाने की बात सामने आई है। परी चौक के आसपास लगा लंबा और भीषण जाम। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। परी चौक के पास लंबा जाम लगा। ग्रेटर नोएडा से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।